वोट तो तकरीबन एक जितने ही हैं एक सीट पे एक एमएनए के बनने के लिए, तो लेकिन पंजाब का अहम इसलिए हो जाता है कि ज़रा ज़्यादा यहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। यहाँ इस वक्त नून वाले भी यहाँ को फोकस कर रहे हैं और तीर वाले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब बग़ैर निशान के जो बल्ले वाली पार्टी पीटीआई भी अज़म लेके कुछ उतर रही है इस मैदान में, तो ज़रा यहाँ रौनक तो ज़्यादा लगेगी। ठीक है। अच्छा सर, आप खुद लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं और आपसे पहले यहाँ पे यही बात हो रही थी कि सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, आपने कहा कि बग़ैर बल्ले वाली पीटीआई सिर्फ लाहौर शहर के अंदर उनको 31 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए हैं। तो क्या आप कहें समझते हैं सर कि ये फ्री एंड फेयर प्रोसेस है कि एक सियासी जमात को 31 मुख्तलिफ निशानात तो सिर्फ एक शहर में दिए गए हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और गलत है। जो रवायती सिर्फ नहीं, कानून के मुताबिक कानून कहता है कि एक सियासी जमात को एक सिंबल मिलने का हक़ है, और ये तीर का जब निशान हमने लिया था 1988 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट में से जाके, और मैं भी वकील था उसमें, उस केस में 1988 में, उस वक्त जब तीर का निशान दिया था तो ये तय हुआ था उसमें कि ये फंडामेंटल राइट है निशान, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट को पे एहतमाम के लिए ये ज़रूरी है कि तीर के निशान हो, कोई भी निशान हो, पर एक निशान एक पार्टी का हो। और वो निशान क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी आबादी 70% नाखानदा है, वो पढ़ नहीं सकती, पढ़ लिख नहीं सकती, तो वो उनको निशान से ही पहचानते हैं वो अपने उम्मीदवार को। ये तीर का निशान है तो पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का निशान है, ये दूसरा निशान है, ये फ़लाँ निशान है, फ़लाँ निशान है, तो ये उससे ही पहचानते हैं लोग ज़्यादातर अक्सरियत। और इस तरह ये जो मुख्तलिफ दे के ये निशान एक ही जमात को, ये उसको हर लिहाज से कहा जा सकता है कि अगर डिज़ोल्व नहीं किया, तहलील नहीं किया, तो मुंतशर कर दिया, उसमें इंतशार आ गया है, उसमें एक कन्फ्यूजन डाल दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसकी वजह से उनको ज़ाहिर है कुछ नुकसान तो होगा। अब ये वैसे उनकी दिलेरी है, मैं कहता हूँ कि जो इसके बावजूद वो मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ये सिर्फ नहीं है कि ये उन्होंने ज़्यादती की है, और ये कानून के तो मुताबिक है, गुंजाइश थी पर उन्होंने रियायत नहीं दी, और ये एक निशान होना एक रियायत है, एक हक नहीं है। एक निशान होना एक जमात को ये आईनी और कानूनी एतबार से एक हक है, और ये उस पार्टी से हक छीना गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब भी पंजाब में मौजूद हैं, जलसों से खिताब भी कर रहे हैं और नून लीग की क़यादत को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं, नून लीग की क़यादत है वो बड़ी सबमिसिव से नज़र आ रहे हैं। मियाँ साहब की वो जिस तरह ख्याल किया जा रहा था कि वो आएंगे तो बड़ी एग्रेसिव कैंपेन करेंगे और एकदम से जो आवाम के अंदर बयानियाँ हैं वो भी उसको भी वो कैप्चर करेंगे, फॉर सम रीज़न मियाँ साहब वो कर नहीं सके, इसकी क्या वजह है? मियाँ साहब का अब देखें जी, चौथी मरतबा बल्कि 5वीं मरतबा एक आदमी वज़ीर आज़म बनना चाह रहा हो, क्योंकि पिछली जो प्रॉक्सी थी शहबाज शरीफ की, वो भी दरअसल मियाँ साहब की इनिंग्स ही थी। तो 5वीं मरतबा एक बंदा वज़ीर आज़म बनना चाह रहा हो और ये ना बता सके कि इस मुल्क में गुर्बत क्यों है, किसकी बायस है, ये ना बता सके कि उनके यहाँ नाखानदगी ना दहिंदगी क्यों है, नाखानदगी क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, महंगाई क्यों है, वो सिर्फ यही कहता हो कि एक 5 साल का अरसा पीपल्स पार्टी का और एक को 18 या कितने महीनों का 3 साल का अरसा एक और जमात का जिसका आप नाम नहीं ले सकते, तो वो उनकी वजह से आप 40 साल इस मुल्क पे हुक्मरान रहे, उसके अलावा जितने साल गुजरे, और पंजाब पे तो आप
तसलसल से ही जब जमहूरियत हुई है आप हुक्मरान रहे, तो आपके लिए ये कहना और लोगों के लिए मान लेना ये इतना आसान नहीं है। और जब लोग ना मानते हो तो उनके चेहरों पे वो रोशनी नहीं आती, और इनके बेरोशन बेचिराग जलसे हो रहे हैं। एक दोस्त ने कहा अंग्रेज़ी में कि ये डेड फिश वो जलसे थे, डेड फिश पब्लिक गैदरिंग। ठीक, अच्छा मछली। अच्छा, पर सर ये आपको क्या लगता है कि इनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि जी हम 5वीं दफ़ा या जिस तरह आपने कहा 5वीं दफ़ा या चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? अवाम से तो आप बता रहे हैं कि वो अवाम के अंदर तो वो मूड नज़र नहीं आ रहा कि वो तैयार हैं कि इनको चौथी दफ़ा या 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बनाए। नहीं, आप कल का ही चेयरमैन बिलावल का जलसा देख लें, इनका मिला लें, किसी भी ये जो मरियम बीबी है इसके जलसे पे या नवाज शरीफ के जलसे में आगे से जोश नहीं होता नारों में कुछ भी। जब तक आप ना ये कहो कि मैं तुम्हारे घर के अंदर लेके आऊँगा मोटरवे और ये वो, आप के वर्कर आपको कोई यकीन नहीं रखता आप पे। और आप बाज़ारों में भी काउंट देख रहे हैं, इनका तो नीचे ही रहता है। ठीक, तो मेरे ख्याल में उनको एहसास हो गया मियाँ साहब को कि वो गलत आ गए, उनको नहीं आना चाहिए था। ठीक, अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब, क्या आपको लग रहा है कि अगले वो हमारे वज़ीर आज़म हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, आपकी जमात बार बार आप बरमला इस चीज़ का इजहार कर रही है कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे और आज़ाद लोगों को साथ में ला के बनाएंगे, तो इट मीन्स कि पीटीआई के लोगों को भी आप साथ में ला के हुकूमत बना सकते हैं? देखें जी, किसी की भी पार्टी की तो हुकूमत तो बननी चाहिए ना, और ये अमूमन समझा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में ये हुकूमत जो बनेगी ये मखलूत हुकूमत ही होगी, ये तो सारे ही कह रहे हैं। तो और अगर पीटीआई में कोई ये थी हिम्मत के वो, या ये उसमें इतना करंट था कि वो एक अक्सरियत ले जाती, तो उसको बड़ा शैटर कर दिया है ये जो इम्तियाजी सलूक किया है इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़। तो अब लगता यही है कि जो नतीजा होगा उसमें कॉम्बिनेशन कोई होगा, और कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायद ज़्यादा सूदमंद रहे कि वो पिछले कॉम्बिनेशन को तो देख बैठी है। उन्होंने तो एकदम साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और 4 महीने बाद उसके वो चले गए थे, 2 साल बाद वो चले गए थे खुद इनिशिएटिव लेके, और उन्होंने मेमोगेट दरखास्तें दे दी थी सुप्रीम कोर्ट में, खुद मियाँ साहब पेश हो गए थे सीओडी को बिल्कुल बुला के। तो अब शायद जो आज़ाद बनाम आज़ाद है उनके साथ ही पीपल्स पार्टी की संगत हो सके, पर पीपल्स पार्टी ऐसी संगत से ही चेयरमैन को बनाना चाहेगी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अच्छा सर, इन इंतखाबात के नतीजे में जिस तरह आपने कहा कि मखलूत हुकूमत बनेगी, पर आपको लग रहा है जो भी सेटअप आएगा वो एक मुस्तहकम सेटअप होगा, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा इन इंतखाबात के नतीजे में? ये तो सारा काज़मी साहब इस पर मुनसर है कि ये इलेक्शन होते किस तरह। अभी तक तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए इलेक्शन नहीं नज़र आते। अभी तक ये नई रस्में जो पड़ गई हैं कि आपने वो कागजात नामजदगी एक उम्मीदवार से छीन लेने हैं, या और भरे बाज़ार में, ये भी नहीं कि कहीं रात को छुपे हुए कोई डाका मार के या कोई उससे रात के अंधेरे में अकेली सड़क पे जाते हुए उससे खींच लेने कागज़। खुले बाज़ार में, खुली कचहरी में, आरओ के कमरे से बंदा उठाया जाता है, और वो सपोर्टर या वो मतलब है
جو نامزد کرنے والا ہے، نامزد کنندہ اور تائید کنندہ دونوں ان کو ایک کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ وہ پیش نہ ہو سکے اور کاغذات اس تکنیکی اعتبار سے ڈسمس ہو جائے. جہاں یہ ہو رہا ہو، یہ تو بالکل نئی جہتیں ہیں جو پہلے کبھی سوچ میں بھی نہیں تھی آئی کہ آپ کاغذات نامزدگی چھین لیں گے ایک بندے سے اور اس کو جانے نہیں دیں گے. وہ کہے گا میرے پاس کاغذ ہی کوئی نہیں، وہ فائل ہی نہیں کر سکے گا. اور یہ عدالتوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا. افسوس تو یہ اس بات کا بھی ہے